आइए अब पढ़ते हैं एक्सपीरियंस कर्व। ये है पेज नंबर 2.35 पे आईसीआई के मटेरियल से। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा, उसके बाद इसको रीड आउट करेंगे पूरा। मैं बताने के बाद रीड आउट भी करेंगे पूरा और देखेंगे हमारा मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। जो मैंने एग्जांपल आपको बताया वो मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। जहां तक मैं एग्जांपल लेके आया हूँ 100% मैच करेगा आपके आईसीआई के मटेरियल से। तो ये देखते हैं, ये फिगर है एक्सपीरियंस कर्व का। वाई एक्सिस पे आप देखेंगे, एक सेकेंड, वाई एक्सिस पे देखेंगे कॉस्ट पर यूनिट और एक्स एक्सिस पे यहाँ पर है कुमुलेटिव प्रोडक्शन इन यूनिट। तो इस फिगर से आपको देखकर क्या पता चलता है? इससे ये पता चल रहा है जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, इस ये एक्सपीरियंस कर्व है, इसे लर्निंग कर्व भी कहते हैं। जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, देखिए ये है प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है प्रोडक्शन। फिर यहाँ पर देखते हैं प्रोडक्शन बढ़ रहा है, मतलब ये एक्सपीरियंस कर्व भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ता है और ये कॉस्ट पर यूनिट कम होते जा रहा है। इसमें ये पता चल रहा है जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपका, और कॉस्ट पर यूनिट कम होता जाएगा। तो ये इसका एग्जाम्पल किस इंडस्ट्री में फिट बैठता है? तो ये मैं बता दूं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, टू व्हीलर सेक्टर में इसका सही एग्जाम्पल है। आपने नाम सुना होगा बोइंग, एयरबस, ये दो कंपनी है जो पूरे पूरे वर्ल्ड में, मैं दिखाता हूँ आपको, बोइंग पूरे वर्ल्ड में 99% बोइंग और एयरबस एरोप्लेन बनाती है और 99% इनका मार्केट शेयर है इन दोनों का ही। इतने इतने सालों से ये लगे हुए हैं बनाने में। 1916 की बात है, तब से ये बोइंग इस फील्ड में है और ये पूरे वर्ल्ड में सप्लाई करती है एरोप्लेन। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे टेस्ला हो गया, इलोन मस्क हो गया, मार्क जुकरबर्ग हो गए, ये बड़े बड़े प्लेयर जो बिजनेसमैन है, वो इस फील्ड में क्यों नहीं आना चाहते हैं? ये मतलब दो ही है पूरे वर्ल्ड में, दो ही बना रहे हैं, वही बेच रहे हैं। तो ये क्यों नहीं आना चाहते? इनके पास पैसा नहीं है? नहीं है इनके पास पैसा। अब टेस्ला के पास पैसा है, मार्क जुकरबर्ग के पास पैसा है, ये अमेज़न के मालिक हैं, उनके पास पैसा है, जेफ बेजोस के पास पैसा है। इस फील्ड में क्यों नहीं आने चाहते? तो ओनली और फॉर ओनली ये इस फील्ड में इसलिए नहीं आना चाहते हैं क्योंकि ये जितने का एरोप्लेन बनाएंगे उतने में ये सेल ही नहीं कर पाएंगे। इनका बोइंग और एयरबस ने 1916 से बनाते हुए आ रहे हैं, तो इनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसका ये कॉस्ट पर यूनिट बहुत कम, मतलब कॉस्ट बहुत कम आता है इनका एरोप्लेन बनाने का। और ये सेल आउट करते हैं, उससे प्रॉफिट भी अर्न करते हैं। और नया प्लेयर आएगा जो, वो इतने कॉस्ट पे सेल आउट नहीं कर पाएगा और प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाएगा। इसलिए ऐसे ऐसे मतलब सेक्टर में बड़े बड़े प्लेयर आने से कतराते हैं क्योंकि उनका कॉस्ट ही ज्यादा आ जाएगा। बेचेंगे, ये बनाएंगे 10,000 करोड़ का, तो उनको 10,000 करोड़ का बोइंग और एयरप्लेन बनाकर, एयरबस और बोइंग एयरप्लेन बनाकर 10,000 करोड़ में प्रॉफिट भी अर्न कर लेंगे, उनका कॉस्ट भी निकल जाएगा। लेकिन अगर न्यू प्लेयर जो आएंगे तो उन्हें कितना लगेगा? उन्हें 10,000 करोड़ से ज्यादा का लगेगा इन्वेस्टमेंट, उनका कॉस्ट लगेगा, फिर उन्हें प्रॉफिट भी निकालना होगा। तो वो संभव नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि नई नई इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री में जिनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस होता है वो नए एंट्री करने नहीं देते, मतलब इंडस्ट्री में नहीं आने देते। मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ। और एक तो बोइंग का बता दिया मैंने आपको, अभी एक सेकंड यहाँ पर दिखाता हूँ, पहले से निकाल के रखा है मैंने। टू व्हीलर का एग्जांपल बताता हूँ मैं। मार्केट शेयर ऑफ टॉप मोटरसाइकिल ब्रांड इन इंडिया 2023 के अकॉर्डिंग, हीरो मोटर्स मोटर का देखते हैं। 32% मार्केट शेयर है, जिन्होंने बेचा है 50,03,275 यूनिट 2023 में। फिर होंडा का है, 27% मार्केट में कैप्चर कर रखा है। फिर 16% बजाज ऑटो का है, टीवीएस का है, फिर रॉयल इनफील्ड का है। तो ये मैं बताना चाहता हूँ, इसमें ज्यादा से ज्यादा ये 10 या 12 है पूरी, मतलब टू व्हीलर सेक्टर में। ये ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें इंटर क्यों नहीं करना चाहते हैं? अब जैसे हो गए मुकेश अंबानी हो गए, टाटा हो गए, बिरला हो गए, ये इस फील्ड में क्यों नहीं आना चाहते? ओनली फॉर ओनली क्योंकि उन्हें मालूम है इस फील्ड में ये आएंगे तो ये अपना प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाएंगे, जितने का ये बनाएंगे उतने में वो सेल नहीं कर सकते, क्योंकि कॉम्पिटिटर ऑलरेडी बहुत सालों से एक्सपीरियंस कर रखा है, उनका एक्सपीरियंस कर्व इतना अच्छा है कि वो बहुत कम में सेल आउट करते हैं
अपने प्रोडक्ट को। मैं आपको और एक चीज दिखाना चाहता हूँ। रिलायंस का ये दिखाता हूँ पोर्टफोलियो। देखिए किस किस फील्ड में इन्होंने अपना पैर जमाया हुआ है। ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक में है, रिटेल स्टोर में, टेक्सटाइल में, पेट्रोलियम में, ई कॉमर्स में, पॉलीमीटर में, टेलीकॉम में, इतने सारे इनका एम्पायर है। लेकिन ये टू व्हीलर में नहीं आते, फोर व्हीलर में नहीं आते, इन्हें मालूम है इतने कॉस्ट में ये नहीं बेच पाएंगे। मैं आपको एक डेटा और दिखाता हूँ। तो बाइक ब्रांड है में, जस्ट अ सेकेंड। ओला स्कूटी। अब ये 2014 में ओला टू व्हीलर सेक्टर में एंटर हुआ है। और इसका देखिए हम कितने रुपए में ये सेल आउट करते हैं। ओला इलेक्ट्रिसिटी प्राइस इन इंडिया 1,30,000, 1,10,000, 80,000 से लेके 1,10,000 तक, 1,05,000। और वहीं हीरो की बात करते हैं हम। हीरो की स्कूटर कितने की आती है ये देखते हैं। ये देखिए हीरो स्कूटर प्राइस इन इंडिया, ये है 70,000 रुपए से 82,000 रुपए तक, 80,000 से 86,000 रुपए तक। ये देखिए 71,000 से 80,000 रुपए तक। ये देखिए एक, ये हो गए 71,000 रुपए का ये बेच रहे हैं। और वहीं पर बात करें ओला की, तो ये 1,30,30,000 रुपए में बेच रहे हैं। ये होंडा कब से इस फील्ड में 1984 से है। इन्हें मालूम है कि इन्हें एक्सपीरियंस आ गया है। ये कॉस्ट रिडक्स कर करके इतना कम कर दिए हैं कि एक्सपीरियंस के कारण, इसलिए इस फील्ड में कोई अंदर भी नहीं आ पाता। और ये ओला 2014 में, ये तो इतने प्राइस में बेच रही है। और यही है 1984 से है, तो ये कॉस्ट रिडक्शन कर करके इतने में बेच पा रही है, इसलिए न्यू एंटर नहीं कर पाते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल और बताता हूँ। ये देखिए टाटा मोटर, ये 1945 में स्टेब्लिश हुआ था, फाउंड हुआ था टाटा मोटर का। और टाटा नैनो कार कितने, 1-1 लाख रुपए में टाटा का नैनो कार आता है। उसका टाटा की और देखते हैं। 2,17,000, 2 लाख मतलब 3 लाख रुपए हो गए। 1-1 लाख का तो आपने सुना ही होगा। 2,77,000 रुपए, 1,80,000 रुपए। वहीं पर टाटा मोटर की बात करते हैं हम। इसका प्राइस देखिए। टाटा नेक्सॉन 8,15,000, 6,13,000, 15,49,000। टाटा एल्ट्रोज 6,65,000। ये क्यों बना पाए? इन्हें एक्सपीरियंस हो गया है कि भाई हम कौन सा मटेरियल इसमें यूज करेंगे जो हम 1 लाख या 3 लाख रुपए का नैनो को बेच के हम प्रॉफिट जनरेट कर पाए। ये वही मटेरियल नहीं लगाएंगे जो टाटा मोटर में, जैसे टाटा पंच में जो मटेरियल लगाया गया है इस लैपटॉप, ये इस कार में, वही टाटा नैनो में नहीं लगाएंगे। मटेरियल चेंज करेंगे। और ये किस लिए हुआ है, किस कारण हो पाया है? एक्सपीरियंस के कारण। इनका प्रोडक्शन जितना करते गए, इन्हें इनका एक्सपीरियंस बढ़ता गया। फिर इन्होंने ट्राई किया, थोड़ा थोड़ा ट्राई कर करके इन्हें पता चल गया कौन से मटेरियल कहाँ पे लगाए जाएंगे तो फिट रहेगा। तो ये एक्सपीरियंस के कारण हुआ। 1 लाख में आज अच्छी बाइक नहीं आती है, अभी अब मैंने आप इसको स्कूटी भी दिखाया है, वो नहीं आती। ये 1 लाख रुपए में नैनो कार बेच रहे हैं। किस तरीके क्यों बेच पा रहे हैं? ओनली फॉर ओनली ये एक्सपीरियंस के कारण। यही एक्सपीरियंस कर बताता है, जितना आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा आपका कॉस्ट कम होता रहेगा। और जो मार्केट में आप बने रहेंगे, मार्केट को ज्यादा कैप्चर कर पाएंगे। अब ये टू व्हीलर सेक्टर में 10 से 12 है, और उसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप देखेंगे 15 से 20 जने होंगे। मैंने तो पढ़ा था कहीं पे, तो ये 15 के समथिंग थे इंडिया में। ऑटोमोबाइल के सेक्टर में 15 जने ही है, 15 कंपनी है जो कार बनाती है। मैं आपको एक वीडियो और दिखाता हूँ, फिर बुक से रीड करेंगे। मैं ये दिखाता हूँ यूट्यूब, छोटा सा वीडियो है, ज्यादा बड़ा नहीं है। रोबोट यूज इन फैक्ट्री, ये मैं दिखा इसलिए रहा हूँ। ये छोटा सा वीडियो है।
ये वीडियो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि अभी आगे पढ़ेंगे, जब रीड आउट करेंगे तो वहां पर इसका जरूरत पड़ेगा, इसलिए छोटा सा वीडियो है। रोबोट किस तरीके से ऑटोमोबाइल मतलब कार बनाने में, मैन्युफैक्चर में यूज हो रहा है, वो दिखाया गया है इसमें। ये देखिए, रोबोट का यूज किया गया है। एक लाइन है, अभी स्टडी मटेरियल से पढ़ेंगे, इसलिए मैं वो दिखा रहा हूँ तो आपके माइंड में कैच हो जाए। आइए अब बुक से रीड करते हैं। जो मैंने आपको बताया है, वो एक्चुअली आईसीआई के मटेरियल से हो रहा है या नहीं मैच हो रहा है, वो देखते हैं हम। जस्ट अ सेकेंड। पेज नंबर 3.22 पे पॉइंट है 2.5.3 पे, एक्सपीरियंस कर्व। तो अब पढ़ते हैं इसे, हाइलाइटर ले लेते हैं। एक्सपीरियंस कर्व इज एकिन टू लर्निंग कर्व। एकिन का मतलब होता है बराबर। विच एक्सप्लेन द एफिशिएंसी इंक्रीज गेन बाय वर्कर थ्रू रिपीटेड प्रोडक्टिव वर्क। जाहिर सी बात है, किसी काम को हम बार बार करेंगे तो उसका प्रो रिपीटेड करने से इफिशियंसी बढ़ेगा, हम उसी काम को जल्दी कर पाएंगे। ये लिखा हुआ है। फिर इसके बाद एक्सपीरियंस कर्व इज बेस्ड ऑन अ कॉमनली ऑब्जर्व फिनोमेनॉन दैट यूनिट कॉस्ट इज डिक्लाइन एज फॉर्म accumulate experience in term of cumulative volume of production। वही मैंने आपको कितने सारे एग्जांपल बताए यहाँ पर। ये क्या बोल रहा है, कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट, जस्ट सेकंड, ये यूनिट कॉस्ट डिक्लाइन, जो आपको फिगर ये दिखाया था मैंने, कॉस्ट पर यूनिट डिक्लाइन हो रहा है, क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन यूनिट बढ़ रहा है। अब यहाँ पर फिर मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे आप 1 लाख कार बनाते हैं, 1 लाख कार बनाते हैं, जिसकी कॉस्ट पड़ती है 1 लाख रुपए पर यूनिट। एक नैनो कार की एग्जांपल ले लेते हैं, 1 लाख रुपए का है, कॉस्ट की बात कर रहा हूँ मैं बस। 1 लाख यूनिट बनाते हैं तो आपका कॉस्ट पड़ता है 1 लाख रुपए पर यूनिट। अगर हम 10 लाख यूनिट बनाने लग गए तो इसका कॉस्ट 1 लाख रुपए ही रहेगा? नहीं, जाहिर सी बात है नहीं रहेगा, क्योंकि इनका फिक्स कॉस्ट कम हो जाएगा। ये हो सकता है 99,000 थाउजेंड पर यूनिट हो जाए। फिक्स कॉस्ट का आपने कॉस्टिंग में पढ़ा ही होगा। जैसे वेयर हाउस है, एक एग्जांपल और देता हूँ मैं इसका, ये तो आप समझ गए होंगे वैसे। 1 लाख यूनिट है तो पर यूनिट 1 लाख रुपए पड़ रहा है। अगर हम 10 लाख प्रोड्यूस करेंगे तो ये हो सकता है कम हो, 99,000 रुपए पर यूनिट पड़ जाए। मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आपका वेयर हाउस है, जैसे टाटा का नैनो नैनो कार का एक वेयर हाउस है, जहां पर 1 लाख यूनिट वेयर हाउस मतलब कार रख सकते हैं। तो उसका 1 लाख जब रखेंगे आप उस वेयर हाउस में, उसकी कैपेसिटी मान लेते हैं 1,10,000 है, और उसका कॉस्ट आता है, मतलब रेंट आता है 100 करोड़। 100 करोड़, तो ये 1 लाख यूनिट में ये 100 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर यही हम, और इसकी कैपेसिटी आप 1 लाख रख रहे हैं, जबकि कैपेसिटी 1,10,000 की है। अब आपने 1,10,000 रखा, और 1 लाख मतलब प्रोड्यूस किया 1,10,000, और कैपेसिटी 1,10,000 की, तो ये अब इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 100 करोड़ को डिवाइड कर देंगे तो पर यूनिट का आ जाएगा। यही बातें यहाँ पर बताई गई है। यूनिट कॉस्ट डिक्लाइन एज अ फर्म एक्यूमुलेट एक्सपीरियंस इन टर्म ऑफ क्यूमुलेटिव वॉल्यूम प्रोडक्शन। ठीक है जी। इट इज अ बेस ऑन कंसेप्ट वी लर्न एज वी ग्रो। जाहिर सी बात है, जितना हम सीखेंगे उतना ग्रो करेंगे, उतना हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट होगा, वही बोल रखा है यहाँ पर। फिर यहाँ पर आते हैं, द इम्प्लीकेशन इज दैट लार्ज फर्म इन इंडस्ट्री वुड टेंड टू हैव लोअर कॉस्ट कॉस्ट कंपेयर टू दो सिमिलर कंपनी। तो वही है, हीरो है, जैसे हीरो 50 50 लाख यूनिट सोल्ड करती है, तो इसके बाइक की एसेसरी भी ज्यादा, इसको ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होती होगी। अगर हम लेने जाएंगे जैसे 1 लाख कोई बना रहा है, 1 लाख यूनिट बना रहा है, उसको वही कॉस्ट पड़ रही है, मान लेते हैं हम 1,000 रुपए पर यूनिट। कोई मटेरियल है, एसेसरी है बाइक का, और ये बना रहा है रॉयल इनफील्ड, इनफील्ड जिसका मार्केट शेयर 8% है। 1 लाख है, 1 लाख यूनिट
प्रोड्यूस करती है तो इसे 1 लाख यूनिट मतलब चाहिए होगा मटेरियल, तो उसका कॉस्ट पड़ता है 1,000 रुपये पर यूनिट। और वही मटेरियल अब ये बना कितने रही है, हीरो बनाती है 50 लाख, 50 लाख बनाती है, तो ये जाएगा इस मतलब इसी मैन्युफैक्चर के पास, तो ये 1 लाख बना रहे तो 1,000 रुपये में बेच रही है, और ये 50 लाख लेने जाएगा एसेसरी इसी शॉप पे या मतलब किसी से एसेसरी वाले से, तो वो कम पे बेचेगा, वो मतलब उसका प्राइस कम कर देगा, वो 1 लाख 1,000 रुपये पर यूनिट के हिसाब से नहीं, इसका कम हो जाएगा। अब जैसे ये हो जाएगा हमारा, मान लेते हैं 990 रुपये, ये सॉरी 990 हो जाएगा, ये कम कर देंगे, मतलब ज्यादा क्वांटिटी जब भी खरीदी जाती है तो प्राइस कम हो जाता है, ये लॉजिक है, यही बता रखा है इस वाले लाइन में। फिर पढ़ते हैं देयर बाय गेनिंग ए कॉम्पिटिटिव कॉस्ट एडवांटेज। अच्छा जी, कॉम्पिटिटिव कॉस्ट एडवांटेज बेनिफिट मिलता है जी, हाँ जाहिर सी बात है, जो जितना बड़ा फर्म होगा उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा ही। एक्सपीरियंस कर्व रिजल्ट फ्रॉम वैरायटी ऑफ फैक्टर सच ए लर्निंग इफेक्ट, लर्निंग इफेक्ट का मतलब एक्सपीरियंस जितना आपको लर्न हुआ है, एक्सपीरियंस बढ़ा है, वो बोल रहा है। फिर यहाँ पे बोल रहा है इकोनॉमिक ऑफ स्केल, इकोनॉमिक ऑफ स्केल का एग्जांपल मैं बताऊं, बाई इन बल्क, बल्क में बाई करना, जैसे यहाँ पे ये 50 लाख यूनिट प्रोड्यूस करेगा, तो 50 लाख एसेसरी जरूरत है, तो ये ज्यादा बल्क में खरीदेगी, तो ये एक्सपीरियंस कर बताता है। फिर उसके बाद प्रोडक्ट रीडिजाइन, प्रोडक्ट रीडिजाइन का एग्जांपल यहाँ पर आप ले सकते हैं, जैसे नैनो कार सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मटेरियल यूज करता है, सब्स्टिट्यूट रो मटेरियल यूज इन नैनो कार, जो नैनो कार में मटेरियल यूज किया जा रहा है, वो टाटा मोटर जो यूज कर रही है मटेरियल, वो नैनो कार में नहीं करेगी, उसका सब्स्टिट्यूट यूज करेगी, क्योंकि उसकी उसका कॉस्ट, उसका सेलिंग प्राइस अलग है, इसका सेलिंग प्राइस अलग है। और फिर मैंने आपको एक एग्जांपल बता अभी दिखाया था वीडियो, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन, मतलब रोबोट का यूज करना, रोबोट यूज इन फैक्ट्री, ये इसका एग्जांपल है, मैंने तीन का बताया, बल्कि इन बाई इन बल्क, और फिर इसके बाद रोबोट का, और फिर ये सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का। अब यहाँ पे पढ़ते हैं एक्सपीरियंस कर्व हैज द फॉलोइंग फीचर। अच्छा जी, क्या फीचर है हम पढ़ते हैं, एज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ग्रो दे गेन एक्सपीरियंस, सही बात है ये, जैसे जैसे जितना आपका सेल या प्रोडक्शन जितना होगा, एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, यही कहता है, जितना आपका एक्सपीरियंस, जितना आप ग्रो करेंगे उतना सेल होगा, फिर प्रॉफिट होगा, वही बात कर रखा है। एज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ग्रो दे गेन एक्सपीरियंस, जितना उसका सेल बढ़ेगा, प्रोडक्शन होगा, उसका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। एक्सपीरियंस में प्रोवाइड एडवांटेज ओवर द कंपटीशन, हाँ ये वाली लाइन ठीक है, कंपटीशन में एज मिलता है एक्सपीरियंस कर्व के कारण। फिर एक्सपीरियंस इज अ की बैरियर टू एंट्री, मैंने इस यहाँ पर एयरबस का एग्जांपल बताया था, एयरबस का और बोइंग का एग्जांपल बताया था, बोइंग एयरक्राफ्ट बनाती है जो, लार्ज एंड सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन पोस्ट स्ट्रोंगर एक्सपीरियंस इफेक्ट, यहाँ पे हीरो का एग्जांपल ले लें, हीरो 50 लाख यूनिट बनाती है, लार्ज एंड सक्सेसफुल ऑर्गेनाइज पोस्ट स्ट्रोंगर, वो स्ट्रोंगर जो जितना बड़ा होगा, एक्सपीरियंस जितना एक्सपीरियंस होगा, जितना मार्केट शेयर जिसके पास होगा, एक्सपीरियंस इफेक्ट उसके पास होगा, ये बोल रखा है यहाँ पर। हीरो लेते हैं लार्ज एंड सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन पोस्ट स्ट्रोंगर, स्ट्रोंगर होता है सारों में सबसे ज्यादा, स्ट्रोंगर वही था, 32% उनका मार्केट शेयर था। ए टिपिकली एक्सपीरियंस कर्व मे बी डिपिक्ट एज फ्लो, ये तो एक्सपीरियंस कर्व के बारे में बताइए, आपको एग्जाम में फिगर बना के आना होगा। एज बिजनेस ग्रो it understands the complexity and benefit from its experience, फिर यहाँ पे the concept of experience curve is relevant for number of area in strategic management, for instance example दिया है, experience curve is consider barrier for new firm, ये अच्छा लाइन है, यहाँ पर हमें ये मैंने आपको बता दिया था, जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है तो यहाँ जैसे बाइक के में, टू व्हीलर में 10-12 जने ही प्लेयर हैं जो मेन है,
उसके फिर कोई एंट्री नहीं कर पाता, जैसे अंबानी, अडानी, बिरला ये सब एंट्री नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है वो इतने कम कॉस्ट में वो प्रोडक्ट सेल नहीं करेंगे। ठीक है जी। फिर यहाँ पर है contemplating entry in industry. It is also used to build market share. ये अच्छा पॉइंट है यहाँ पे, टू बिल्ड मार्केट शेयर। जो जितना बड़ा फर्म होगा, जब मार्केट में किसी को एंटर करने ही नहीं दोगे तो आपका मार्केट शेयर तो बढ़ेगा ही। अब 10-12 ही जने हैं और किसी को एंटर ही नहीं करने दे रहे हो ये टू व्हीलर सेक्टर में, तो मार्केट शेयर तो बढ़ेगा ही। जैसे हीरो का है, उसका बढ़ेगा ही क्योंकि कोई नया आएगा नहीं, उस पे डिवाइड नहीं होगा। जो ओल्ड है उसी में, उन 12 में कट पिट के उन्हीं को डिवाइड करता है 100% में। कभी किसी का 32 हो जाएगा, कभी किसी हीरो का 34 हो जाएगा, किसी का कम हो जाएगा, तो 12 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वही लिखा हुआ है, टू बिल्ड मार्केट शेयर। फिर यहाँ पढ़ते हैं एंड डिसकरेज कंपटीशन। कंपटीशन को खत्म करते हैं ये 12 जने मिलके। सही बात है। इट कंटेम्परेरी इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री द एक्सपीरियंस कर फिनोमिनॉन सीम टू बी वर्किंग इन मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी का एग्जांपल लिया है मैंने, आपको इतने सारे एग्जांपल दिए हैं, वही लिख के आ सकते हैं। टू व्हीलर का एग्जांपल नैनो कार का दिया है, और मैंने बोइंग और एयरबस का एग्जांपल दिया है। फिर यहाँ पे देखा आगे, द लाइकली strategic choice for competitor can be market niche approach, segmentation based on demography और geography। तो यहाँ तो 3 पॉइंट सही है। बैरियर फॉर न्यू एंट्री, टू बिल्ड मार्केट शेयर एंड डिस्कस कंपटीशन, और ये एग्जांपल दिए आईसीआई ने। ये एग्जांपल हो गया मारुति सुजुकी का। तो ये पूरा पर डे, और मोस्टली चीज आपको मैंने जो वीडियो भी दिखाया और जो मैंने आपको एग्जांपल दिया उससे मैच कर रहा है।